नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आईबीपीएस गुरुजी। और आईबीपीएस आरआरबी पीओ के 3 शिफ्ट खत्म हो चुके हैं। आज की और चौथी शिफ्ट बैठने जा रही होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मेमोरी बेस्ड है फर्स्ट शिफ्ट के, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नंबर सीरीज ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ फर्स्ट शिफ्ट की, और दूसरे शिफ्ट की भी जैसे ही आ जाती है मैं आपको शेयर कर दूंगा और सॉल्व करके वीडियो भी बना दूंगा। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी शिफ्ट 2 का जैसे ही मेरे पास मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछे गए थे आईबीपीएस आरआरबी पीओ के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, वो हम सॉल्व करके देख लेते हैं ताकि फर्दर शिफ्ट में जो जिस बच्चों का एग्जाम है उन बच्चों को बेनिफिट मिल जाए। अगर आपने मेरा वो पिछला वीडियो से नंबर सीरीज वाला नहीं देखा है तो वो भी जरूर से देख लीजिएगा, और शाम तक मैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला सवाल था, ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू 0 एंड 8y स्क्वायर माइनस 15y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं हम, सबसे पहले फैक्टराइजेशन देखते हैं। तो x की क्या वैल्यू होगी, तो हमें क्या करना है, ये प्लस 20 है तो इसके दो फैक्टर ऐसे होने चाहिए जिसका एडिशन 9 आए। ठीक है, तो 5 4, ठीक है, और 5 और 4 9 हो गए, और दोनों की प्लस साइन होती है तो साइन चेंज करनी पड़ेगी तो दोनों माइनस हो जाएंगे। और उसी प्रकार से y की वैल्यू भी हम प्रेडिक्ट करेंगे। y की वैल्यू क्या आएगी, 8 सदाम 56, 8 7 जा, और 8 7 जा ही रहेगा क्योंकि एडिशन से ही हमें -15 लाने हैं, तो 8 7 जा। ठीक है, और डिवाइड बाय जो y का साथ चल होता है उसी से डिवाइड करना होते हैं दोनों फैक्टर को। ठीक है, और दोनों को माइनस साइन मिलेगी, इक्वल टू के सामने जाएंगे तो दोनों की साइन प्लस हो जाएगी, तो इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, या तो फिर प्लस लगा दो। ठीक है, ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा 0.9 समथिंग। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 9 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका रिलेशन इसके साथ देखा जाए तो क्या है, ये माइनस वैल्यू है तो डेफिनेटली लेस देन ही होगा। इसका रिलेशन इसके साथ देखा जाए तो क्या होगा, ये माइनस वैल्यू है तो ये डेफिनेटली लेस देन ही होगा। ये भी वैल्यू माइनस है तो ये भी लेस देन ही होगा, और ये भी लेस देन ही होगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप डायरेक्ट देख के भी आंसर का प्रेडिक्शन लगा सकते थे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये प्लस है तो आप मिडल फैक्टर को प्लस देंगे तो इसके दोनों फैक्टर जो होंगे ना वो आते हैं माइनस। ठीक है, माइनस माइनस, और ये माइनस है तो आप जो भी उसके फैक्टर होंगे उसको माइनस साइन लगेगा, और इक्वल टू के सामने जाता तो दोनों फैक्टर क्या होते हैं, प्लस प्लस। तो सीधी सी बात है, ये माइनस कितना भी बड़ा है और ये प्लस कितने कोई भी नंबर आ जाए, माइनस ऑलवेज लेस देन ही रहेगा। तो आपका आंसर x इज लेस देन y। आप सीधा आंसर कर सकते थे क्वेश्चन देख के ही, आपको फर्दर कोई तामझाम करने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये मैंने एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया, बट आप जैसा ही सोच देख लेते हो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, दोनों फैक्टर जो होते हैं ना वो नेगेटिव आने वाले हैं, पता चल गया, दोनों फैक्टर जो है वो पॉजिटिव आने वाले पता चल गया, तो x छोटा ही हो जाएगा ना। ठीक है, सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। तो ये स्मार्टनेस होनी चाहिए, क्योंकि आपको 45 मिनट्स में 80 क्वेश्चन करने हैं, तो ये स्मार्टनेस होगी तभी आप कर पाओगे। दूसरा सवाल बड़ा ही आसान था ये सवाल। दूसरा सवाल ये रहा, ये क्वेश्चन भी देखो भैया, देख के ही पता लग रहा है, क्या लग रहा है, सीधा पता लग रहा है, क्योंकि ये देखो ये है +30, इसके दो फैक्टर ऐसे करने चाहिए जिससे एडिशन में 11 आए, तो दोनों साइन माइनस रखेंगे तो उसका एडिशन ही होगा। 6 5 जा 6 5 11। ठीक है, तो -6 -5 फैक्टर रखेंगे और अंत में इसकी साइन चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस में, तो इसके दोनों फैक्टर प्लस प्लस आएंगे और इसके दोनों फैक्टर माइनस माइनस आएंगे। तो सीधा दिख रहा है कि x की वैल्यू प्लस में है और y की वैल्यू माइनस में है, तो x इज ग्रेटर देन y आपका आंसर होगा। ठीक है, x इज ग्रेटर देन y आपका आंसर होगा। और अगर आपको सॉल्यूशन करना है तो x के फैक्टर क्या होंगे, 5 6 जा, तो माइनस माइनस होता है तो इक्वल टू के सामने जाएगा तो प्लस दोनों हो जाएंगे। उसी प्रकार से y के दो फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 6 6, ठीक है, 6 6 जा, और ये दोनों प्लस होंगे, इक्वल टू के सामने जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब +5 +6 से -6 से डेफिनेटली ग्रेटर देन है, +5 -6 से डेफिनेटली ग्रेटर देन है, +6 -6 से डेफिनेटली ग्रेटर देन है, सो x इज ग्रेटर देन y इज योर आंसर। ठीक है, ये मतलब 2 ही सेकंड में देने लायक आंसर था, आप क्वेश्चन देखा आप आंसर कर दोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले यानी थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर, जो ये डिट्टो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो जरा भी डिफरेंट नहीं किया गया। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना ताकि आपको एक रियल टाइम क्या है लेवल पता चले। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0 एंड y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसमें करना पड़ेगा क्योंकि इसमें दोनों जो है ना वो सेम साइन में आने वाले हैं, यानी माइनस साइन में आने वाले हैं, तो आपको उसको कंपेयर करना ही पड़ेगा। तो चलिए कर लेते हैं मेहनत थोड़ी।
40 के ऐसे फैक्टर करने पड़ेंगे जिससे आपको ये मिले 13 एडिशन करके। तो 8 5 8 5 40, ठीक है, और 8 5 13 हो गए, दोनों प्लस होंगे, इक्वल टू के सामने जाएंगे तो वो माइनस हो जाएंगे। उसी प्रकार से y के लिए दो फैक्टर बनाएंगे। 10 है तो 10 का 5 2 10, और 7 लाना है तो दोनों को प्लस देंगे, इक्वल टू के सामने जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब 8 का कंपेरिजन 5 से करोगे तो -8 छोटा होता है -5 से, तो लेस देन आएगा। -8 अगेन -2 से भी छोटा होता है तो लेस देन ही सिंबल रहेगा। -5 और -5 इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और -5 और -2 डेफिनेटली लेस देन होगा। तो लेस और इक्वल यहाँ पे है और लेस देन, तो यहाँ पे फाइनल आंसर क्या होगा, x की वैल्यू लेस और इक्वल टू y कंसिडर की जाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको 20 सेकंड लेगा, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन तो 5-5 सेकंड के ही थे, तो 5 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड और ये 20 सेकंड, आधे मिनट में आप 3 मार्क्स ले लिए होंगे। आगे x² - 20x - 91। अब यहाँ पे देखो ये -91 इक्वल टू के सामने जाएगा तो क्या होगा, x² - 20x + 91 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सिमिलरली y² + 16 y + 63 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एडिशन करके यानी 91 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे -20 आए एडिशन करके, तो सीधी बात है इसके फैक्टर जो आएंगे वो प्लस प्लस में आएंगे, और इसके जो फैक्टर होंगे ये प्लस है मिडल में तो माइनस माइनस आएंगे। तो सीधी सी बात है y माइनस में आ रहा है, x प्लस में आ रहा है तो x बड़ा होगा y, तो इसका आंसर भी 5 सेकंड में आप दे सकते हो, ऐसा है। और अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन करते हैं, x के फैक्टर ऐसे करने हैं, 91 के ऐसे दो फैक्टराइजेशन करने हैं जिसका एडिशन 20 हो। तो मेरे ख्याल से 13 7 से 91 होता है, 77 ठीक है, और दोनों को माइनस देंगे और अंत में साइन अपोजिट कर देंगे तो दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि इक्वल टू के सामने जाता है। सिमिलरली y के लिए क्या होगा, 63 के ऐसे दो फैक्टर जिसका एडिशन क्या हो जाता है 16, तो 9 7 से 63 होता है, और ये प्लस है तो प्लस मिलेगा दोनों को, और इक्वल टू के सामने जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, हम सिंबल चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू, ये दोनों नेगेटिव वैल्यू, सीधी सी बात है। 13 को इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर देन मिलेगा, 7 को इन दोनों से कंपेयर करेंगे तो ग्रेटर देन मिलेगा। अल्टीमेटली आप x ग्रेटर देन y शुरुआत में ही बोल सकते हो विदाउट ये सॉल्यूशन किए बिना, क्योंकि आपकी एबिलिटी क्या है पता है, एग्जाम आपको क्वालिफाई करने के लिए, आपकी आप कैसे सॉल्व करो वो चेक नहीं करते, उनको मतलब है मार्क्स से, तो स्कोर करना है आपको। तो 5 सेकंड इसके 5 सेकंड इसके, ऐसे क्वेश्चन मतलब 3 क्वेश्चन हो गए हलवे वाले, ठीक है। एक ही क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना था, बाकी 3 क्वेश्चन तो देख के ही आंसर बता सकते हो। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और अगला सवाल है हमारा ये रहा, x² - x - 12। अब यहाँ पे माइनस साइन है तो प्लस और माइनस हमें इस पर मेहनत करनी पड़ेगी। तो x के दो फैक्टर ऐसे करने हैं जिसका प्लस और माइनस करके -1 लाना है, तो 4 × 12 हो जाएगा, और -1 लाना है तो हमारा जब 4 को माइनस मिलेगा, 3 को प्लस मिलेगा, और अंत में साइन हम अपोजिट करेंगे तो ये माइनस का 4 वाला प्लस होगा और 3 का प्लस वाला माइनस होगा, ठीक है। सिमिलरली y की वैल्यू, y के भी फैक्टर दो ऐसे करने हैं, ये +6 है, +6 से दो ऐसे फैक्टर जिससे 5 आए तो 3 दूनी 5, और दोनों को प्लस मिलेगा और इक्वल टू के सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब +4 है तो इन दोनों माइनस है तो ये +4 तो डेफिनेटली ग्रेटर देन होगा इन दोनों से, और -3 है तो इक्वल होगा, ठीक है। -3 और -2, -3 जो है वो डेफिनेटली छोटा है -2 से, तो यानी यहाँ पे साइन आएगी लेस देन। अब ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ना तू बड़ा ना मैं बड़ा, इसमें क्या आंसर जाएगा, इसमें आंसर जाएगा कांट बी डिटरमाइन, कोई भी आंसर ऑप्शन ई जाएगा कि आप डिटरमाइन नहीं कर पाओगे कि कौन या तो x और y इक्वल टू है या तो नो रिलेशनशिप कैन बी एस्टैब्लिश। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे और वीडियो देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और साथ में शेयर भी कर देना ताकि आपके दोस्तों को भी ये बेनिफिट मिल जाए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपने सीरीज़ का वीडियो नहीं देखा है तो सीरीज़ का वीडियो ये एंड स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप क्लिक करके देख सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने मेरे इंस्टाग्राम के पेज को फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम के पेज को जरूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पर मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव, तो आप मुझसे बातें भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।